हेलो मित्रों, सबको एक बार फिर से नमस्कार। और मेरे यूट्यूब चैनल पर इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्यों को हम किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं वो हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरणें हैं अशुद्ध वाक्य की। महात्मा लोग पधार रहे हैं। अब देखिए, इसमें लोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अनावश्यक प्रयोग के कारण गलत है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ महात्मा पधार रहे हैं वाक्य सही होगा। इसी प्रकार मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो मेरे घर नहीं, अपने घर जा रहा हूँ। मैं उसे अनेक बार समझा चुका हूँ, इसमें क्या होगा? मैं उसे अनेक बार समझा चुका हूँ। इसमें गलती क्या थी? अनेकों बार नहीं बल्कि अनेक बार। ठीक है। इसी प्रकार उसके माता जी चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उसकी माता जी चंडीगढ़ में रहती हैं। अब देखो, यहाँ पर लिंग के प्रयोग का गलत प्रयोग हो रहा है। बंदर छत पे बैठा है, बंदर छत पर बैठा है, ना कि छत में बैठा है। अगला वाक्य देखिए, जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे कहानीकार। अब देखिए, बड़े अच्छे नहीं होता, ये होता है बहुत अच्छे कहानीकार हैं। वैसे बोलते हुए हम इसका प्रयोग करते हैं कई बार, लेकिन क्षेत्रीय तौर पर यहाँ कई बार बोलचाल में इसकी गलती हमें पता नहीं चलती। लेकिन बड़े अच्छे नहीं, बहुत अच्छे कहानीकार थे। उसने यह काम करा, करा नहीं बेटे, हम यहाँ लिखेंगे उसने यह काम किया। तो क्रिया का अशुद्ध रूप यहाँ पे हो रहा है। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। देखो, सेब को काटना है, बच्चे को नहीं, तो बच्चे को काट कर नहीं बल्कि सेब काट कर बच्चे को खिलाओ। पुलिस ने चोरों का पीछा किया, पुलिस के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। तो इस प्रकार और भी कई अशुद्धियाँ हैं। कई बार क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, प्रसर्ग, चिन्ह, विशेषण, क्रिया, पदक्रम, वाच्य, पुनरुक्ति आदि की अशुद्धियों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। इन अशुद्धियों को विद्यार्थी समझ और अभ्यास के द्वारा दूर कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे वाक्य देखिए, अशुद्ध वाक्य, वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा। देखो, रविवार अपने आप में ही एक दिन है, तो दिन दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, शुद्ध वाक्य क्या है? वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। कई बार क्या होता है, शब्दों का दो बार प्रयोग हो जाता है। जैसे आपकी नारी का क्या नाम है? देखो, यहाँ पर नारी शब्द उचित नहीं है। यहाँ पर उचित शब्द क्या है? आपकी पत्नी का क्या नाम है? मैं अपने दादे के घर जाऊँगी। देखो, ये हम पंजाब में अक्सर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए गलती कर देते हैं। दादे के नहीं बल्कि दादा के घर जाऊँगी। माली जल से पौधों को सींचता है, तो इसमें सही क्या है? देखो, जल से तो सींचा ही जाता है, तो जल देना और सींचना एक ही बात है, इसलिए माली पौधों को सींचता है। उसने सभा में क्रोध प्रकट किया, उसने सभा में रोष प्रकट किया। रोष प्रकट किया जाता है। लड़का ने पत्र लिखा, लड़के ने पत्र लिखा, ना कि लड़का ने, लड़के ने। अब देखो, यहाँ पर है, देखो बाहर दरवाजे पर क्या आया है। देखो, क्या आया नहीं है, यहाँ पर सही क्या है? कौन आया है। दूध में कौन गिर गया है? दूध में क्या गिर गया है, ये सही है। कि सर्वनाम का प्रयोग मानव के लिए तथा क्या सर्वनाम का प्रयोग जड़ वस्तुओं या मानवेतर प्राणियों के लिए होता है। इसी प्रकार मैं इस संबंध में मेरी राय प्रकट कर चुका हूँ। मैं इस संबंध में नहीं, मैं इस संबंध में अपनी राय प्रकट कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरी राय की जगह अपनी राय प्रकट कर चुका हूँ। मेरे को स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। अक्सर बच्चे यही प्रयोग करते हैं, मेरे को स्कूल जाना है। मेरे को नहीं, हिंदी में होता है मुझे स्कूल जाना है। तुम तो आ गए किंतु तुम्हारा सामान नहीं आया। देखो, आप तो आ गए हो किंतु तुम्हारा सामान नहीं आया। तो यहाँ पर आदर सूचक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तुम तो नहीं बल्कि आप तो आ गए हो किंतु तुम्हारा सामान नहीं आया। तो ये सब आपके व्याकरण की बुक पर ही आधारित कुछ वाक्य हैं, जहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का तरीका समझाया गया है। तो ये आप सभी कॉपी पर लिख लेना। जैसे दो व्यक्ति के लिए खाना बना है, दो व्यक्तियों के लिए खाना बना है। सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी नहीं, युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है। उसने हस्ताक्षर कर दिया है, उसने नहीं, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं, दिया है नहीं, दिए हैं। हम आपकी कृपाओं को कभी नहीं भूल सकते, तो हम आपकी कृपा को कभी भूल नहीं सकते। देखो, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। कई बार वाक्य पढ़ते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या गलती है और कैसे है। तो ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कवि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा स्त्री हैं, इसलिए यहाँ पर कवि नहीं लगेगा, कवित्री लगेगा। पीतल सस्ती हो गई है। अब पीतल क्या है?
पुल्लिंग है, तो इसलिए सस्ता हो गया है। पीतल, लोहा, सोना, तांबा ये धातुएं पुल्लिंग में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। तो पानी गिर गई है, पानी गिर गया है, पानी भी पुल्लिंग है। मेधावी मेरी अनुज है, देखो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, अनुजा। मेधावी मेरी अनुजा है। वह अध्यापिका विद्वान है, देखो यहाँ पर भी स्त्री है, तो विद्वान का लिंग बदलो, विदुषी। वह अध्यापिका विदुषी है, विदुषी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको आते हैं शुद्ध करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना। मुकेश ने पुस्तक पढ़ता है, देखो परसर्ग चिन्ह, ये कारक चिन्ह की शुद्धियाँ। मुकेश पुस्तक पढ़ता है, ने इसमें नहीं लगेगा। उसने भूख लगी है, उसको भूख लगी है। अरविंद स्कूल को जा रहा है, अरविंद स्कूल जा रहा है, को नहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है बस, ठीक है। गतिवाचक क्रियाओं में स्थान सूचक कर्म के साथ को प्रसर्ग नहीं लगता। पिंकी से हमें उसकी माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली, तो यहाँ पर क्या है, देखो पिंकी से नहीं, पिंकी द्वारा, यहाँ पर कारक की गलती है, तो कारण कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन कारकों का ध्यान रखना है प्रयोग करते समय। हम पढ़ने को स्कूल जाते हैं, देखो पढ़ने को नहीं, पढ़ने के लिए। तो हम बोलचाल में ऐसे प्रयोग करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा यहाँ पे कारक सही लगे। हम पढ़ने के लिए, मैं मेरी दीदी के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी दीदी के पास जा रहा हूँ। पेड़ों में मत चढ़ो, देखो पेड़ों पर मत चढ़ो, पेड़ों में नहीं चढ़ना होता है, पर होता है। तो वह मधुरतम गाती है, मधुरतम नहीं, वह मधुर गाती है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तम अवस्था मधुरतम का, यहाँ किसी को किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे वो अकेली है, वह मधुर गाती है। हाँ, किसी से ज़्यादा मधुर गाती है तब लग जाएगा कि वह उससे मधुरतम गाती है, तुलना नहीं हो रही यहाँ पर। इसी प्रकार क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं, देखो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, जैसे कहानी सुनाया, कहानी सुनाई। खाना चाहिए, खानी चाहिए। गुड़िया विलाप करके रोने लगी, गुड़िया विलाप करने लगी। देखो विलाप करके नहीं, रोने लगी नहीं, रोना और विलाप करना एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखें, गुड़िया विलाप करने लगी। सभापति ने अच्छा भाषण किया, सभापति ने अच्छा भाषण दिया। भाषण किया नहीं जाता, भाषण दिया जाता है। हम कल तुम्हारे घर आऊँगा, देखो बोलने में पता चल रहा है कि गलती है यहाँ पर, तो हम कल तुम्हारे घर आएंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे, ठीक है। तो कई बार गांव देहात में इस प्रकार की अशुद्धियाँ सामने आती रहती हैं, या हम बोलचाल में करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, देखो कापियाँ ये किसकी हैं, यहाँ पर क्या है, वाक्य में शब्द कौन सा कहाँ प्रयोग है, इसका ध्यान रखना। ये कापियाँ किसकी हैं, कापियाँ ये किसकी, सही वाक्य नहीं है। 4 मालाएं फूलों की ले आओ, नहीं, फूलों की 4 मालाएं ले आओ। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कौन सा शब्द कहाँ आएगा, तो उसमें तरतीब सही होनी चाहिए, क्रम सही होना चाहिए अक्षरों का, शब्दों का। अब ये देखो वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाच्य आपने पढ़ा है सबने, है ना। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा, एक्टिव पैसिव हम जैसे कहते हैं, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। ये पंक्तियाँ पंत जी की कविता से ली हैं, नहीं, ली गई हैं। अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया, नहीं, लिखवाया। देखो सही शब्द क्या है, लिखवाया, नॉट लिखाया। हमसे लिखवाया ना, अगर उन्होंने लिखाया होता तो लिखाया होता, लेकिन जब अध्यापक हमसे लिखवा रहे हैं तो हम लिखवाना शब्द प्रयोग करते हैं। मेरे द्वारा पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। देखो पूरा वाक्य लिखना है, आधा अधूरा वाक्य नहीं लिखना, नहीं तो उसकी अशुद्धि भी मानी जाएगी। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अब आगे देखिए, मैं सप्रेम सहित नमस्कार करता हूँ। देखो सप्रेम तो उसका मतलब ही ये हो गया प्रेम सहित, तो आप क्या कहेंगे, सहित नहीं लगाएंगे, या आप इसको तोड़ के लिखो, या तो लिखो मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ, या आप लिखो मैं प्रेम सहित नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मनाली के अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। मनाली में अनेक स्थल देखने योग्य हैं, अनेक स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय नहीं, देखने योग्य हैं। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, देखो 2 बार लग गया, मेरे घर आने की कृपा करें, या कृपया मेरे घर आएँ, 2 बार कृपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदी में इसका ध्यान रखना है। यह स्थान केवल मात्र विकलांगों के लिए आरक्षित। देखो यहाँ पर केवल भी लग रहा है, मात्र भी लग रहा है, ओनली, दोनों एक ही शब्द हैं। यह स्थान केवल विकलांगों के लिए आरक्षित है। वह निरंतर लगातार, देखो निरंतर और लगातार दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो वह निरंतर खेलता रहता है लगेगा। यह पठनीय लेख पढ़ने योग्य है, तो पठनीय और पढ़ना दोनों ही एक जैसा है, इसलिए एक गलत है। यह लेख पढ़ने योग्य है, तो 2 शब्द लगातार प्रयोग नहीं होंगे, एक ही शब्द का प्रयोग करना है। पूजनीय माता पिता का आदर करो, देखो पूज्य माता पिता का आदर करो,
इस भोजन में बहुत कड़वाहटता है। देखो यहाँ पे क्या है, कड़वाहटता शब्द गलत है, कड़वाहट शब्द लगेगा। शिमला की सौंदर्यता सबको प्रभावित करती है। शिमला की सुंदरता, ना कि सौंदर्यता, सुंदरता सबको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर प्रत्ययों के जो है उसका उचित प्रयोग नहीं हो रहा है। मनुष्य में इंसानियतता, देखो यहाँ पे प्रत्यय पे क्षेत्र गलत लग गया, मनुष्य में इंसानियत होनी चाहिए। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा। जैसे वह बुरी तरह से घबरा गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। वह बुरी तरह से घबरा गया, वह बुरी तरह घबरा गया। वह बेफजूल बोल रहा है, बेफजूल कोई शब्द नहीं होता, वह फजूल बोल रहा है। दुष्टों के डर से डरो मत, देखो दुष्टों से डरो मत, हमें वहाँ जाने से जरूर लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देखो डबल शब्द का प्रयोग हो रहा है, हमें वहाँ जाने से जरूर लाभ होगा। उसके पिताजी अफसर लगे हुए हैं, उसके पिताजी अफसर हैं, अफसर लगे हुए हैं क्या होता है, अफसर हैं बस, तो अफसर हैं तो लगे ना गया, जब अफसर हैं तो हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने वाक्य का मजाक नहीं उड़ाना है। वह बुधवार के दिन आएगा, देखो ये अभ्यास प्रश्न है, इसमें देखो मैंने अंडरलाइन किया है, बुधवार के दिन नहीं आएगा, वह बुधवार को आएगा। ध्यान से सुनो, वह बुधवार को आएगा। चारों अपराधियों का नाम नहीं, के नाम बताओ। मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है ना। उसका आंसू निकल आया, क्या सही होगा इसका, उसके आंसू निकल आए, ठीक है। मेले में बच्ची गुम हो गया, इसका सही क्या होगा, मेले में बच्ची गुम हो गई। देखो बच्ची है ना, वो उसका लिंग बदलेगा तो पीछे क्रिया भी बदल जाएगी, गई, गया का हो जाएगा, गई हो जाएगी। अब आगे देखो, रानी छत में खेल रही है, साधारण आप बता सकते हैं बड़े आराम से, रानी छत पर खेल रही है। वह चले गए नहीं, वे चले गए। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, भैया मैं तो गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, गर्म गाय नहीं, गाय गर्म नहीं होगी, दूध गर्म होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। मैंने उसका गाना और नृत्य देखा, देखो नृत्य देखा जा सकता है लेकिन गाना देखा नहीं जा सकता, गाना तो सुना जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने उसका गाना सुना और नृत्य देखा। अब बालक को थाली में रखकर खाना खिलाओ, अब बालक को थाली में थोड़ी रखना है, खाने को थाली में रखना है, इसलिए बालक को खाना थाली में रखकर खिलाओ। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है। मेरी कमीज नया है, देखो यहाँ पे भी लिंग पुल्लिंग की गलती हो रही है, मेरा कमीज नया है, मेरी नहीं, या मेरी कमीज नई है ना, नई है। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वह बेफजूल बोल रहा है, बेफजूल शब्द नहीं होता, क्या आ जाएगा, फजूल, मैं फजूल बोल रहा हूँ। क्या वह छत पर से गिर गया है, क्या वह छत से गिर गया, ठीक है, छत पर से नहीं, छत से। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ा, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, जोड़े शब्द आएगा, हाथ जोड़ा नहीं, हाथ जोड़े। तो यहाँ पर एक वचन दो वचन की गलती है। नेताजी पुनः फिर से चुन लिए गए हैं, देखो यहाँ पे दो शब्द लगातार हैं, पुनः भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, तो दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेताजी फिर से चुन लिए गए हैं। वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी। अगले साल वह लुधियाना गया था, देखो अगले साल नहीं गया था, पिछले साल वह लुधियाना गया था, तो आप यहाँ पे अगले की जगह पर क्या लिखेंगे, पिछले साल वह लुधियाना गया था। वह लौटकर वापस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, वे लौटकर वापस आ गए, या वह लौटकर वापस आ गए, ठीक है, गया नहीं, गए भी आ सकता है। तो इस प्रकार आप इन सभी वाक्यों को कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। और ये पाठ आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इसी प्रकार बने रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।